हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एच एफ सी एल। बेसिकली अगर आप इसका स्टॉक का रन अप देखोगे तो लास्ट एक महीने डेढ़ महीने के अंदर स्टॉक डबल हो गया है। एंड दिस इज़ द केस विथ ऑल द ओएफसी कंपनी। मतलब आप चाहे वो स्टरलाइट की बात कर लो, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज में भी सेम हुआ है। एक कंपनी है फिनोलेक्स केबल करके, देयर ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड। सो बेसिकली जितनी भी ओएफसी बनाने वाली कंपनीज हैं उनके में काफ़ी अच्छा रन अप आया, उसमें पूरा टेलविंड आ गया है। तो आई फर्स्ट लेट मी पेंट द पिक्चर ऑन द टेलविंड इटसेल्फ, जो ओएफसी रिलेटेड कंपनी है। तो बेसिकली आपका जो वन इज़ वाईफाई टू होम, जिसके अंदर ओएफसी केबल लगता है वो। सेकंड इज़ डेटा सेंटर, जो हाइपर स्केलर लगा रहे हैं उसके अंदर पूरा जा रहा है। और एआई मिशन की वजह से अगेन देयर इज़ इनफ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। सो ओवरऑल कनेक्टिविटी परस्पेक्टिव से देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ डिमांड हैज़ कम इन टू ओएफसी फ्रॉम लास्ट लेट्स सपोज 2-3 मंथ्स। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑल दीज चाहे ग्लोबल कंपनीज़ हैं चाहे इंडियन कंपनीज़ है, ये 2-3 कंपनीज़, उनके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है। एंड उसकी वजह से द ओवरऑल प्राइसिंग हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ एक्चुअली ए साइकिलिक इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि केवल टेलीकॉम के अंदर ओएफसी लगती थी, मतलब आपका जो भी कनेक्टिविटी के अंदर ये जो 2G से 3G हुआ, 3G से 4G हुआ, 4G से 5G होने वाला है। तो जब जब टेलीकॉम का अपग्रेड का साइकिल आता था ओएफसी लगती थी और डेट पॉइंट इन टाइम यू सॉर्ट ऑफ इन कंपनीज में रन अप आता था। तो very much cyclic industry, but considering this time around there are 2-3 things came together. One is obviously this 5G is happening, या fiber to home हो रहा है, या फिर AI मिशन हो रहा है, डेटा सेंटर हो रहा है। तो all the companies, मतलब HFCL as well as Sterlite, both are saying that this time it is one is structural increase which is going to remain for next 3-4 years. So it's not a very मतलब quarter or 2 quarter scenario. That's what they have said. Now coming back to HFCL only, HFCL का अगर बिजनेस मॉडल समझे तो वन इज ओबियसली ओएफसी, जो ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल है, वो इसका मेजर रेवेन्यू जो है 50% वहाँ से आता है। इसके अलावा अदर देन ऑप्टिकल फाइबर दे मेक द टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट, समथिंग लाइक आपके जो वाईफाई एक्सेस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये बनाते हैं। इसके अलावा दे हैव देयर एक्सपोजर, मतलब दे आर जस्ट स्टार्टिंग, दे आर गेटिंग इनटू डिफेंस एज वेल। उसके लिए उन्होंने एक कंपनी भी खरीदी है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उसका उनका रैशनल ये है कि किसी भी सेक्टर में जाने के लिए, स्पेसिफिकली द एरोस्पेस सेक्टर में जाने के लिए, दे मे नीड 4-5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग देम सेल्फ, रिलेशनशिप बनाने में, टेक्नोलॉजी बनाने में। सो दे सॉर्ट ऑफ एंड देयर इज अ 2000 crore अप्रोक्स 2000 crore ऑर्डर बुक इज देयर विद कंपनी। सो दैट्स वेयर दे बॉट दिस कंपनी। सो वन is around defense. Second is that they are putting an ammunition factory as well. So उसके अंदर मतलब बम बनाएंगे and the DRDO की हेल्प की टेक्नोलॉजी की से, so that's also going to help them in terms of big way. And इसके अलावा they are into the basic connectivity, जिसमें ये डेटा सेंटर वालों को कनेक्टिविटी इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली 4-5 बिजनेस मॉडल हो गए हैं। इफ आई जस्ट सम इट अप, वन ऑब्वियसली ओएफसी, सेकंड इज एरोस्पेस, थर्ड इज आपका जो एम्यूनेशन फैसिलिटी है वो है, एंड ऑब्वियसली डेटा सेंटर कनेक्टिविटी से रिलेटेड। सो दीज आर द प्योर बिजनेस मॉडल। नाउ अगर मैं इनके रेवेन्यू और ग्रोथ की बात करूं, तो अगर Q4 पर से की बात करूं तो Q4 में मतलब लास्ट ईयर Q4 वॉज वेरी बैड। तो मतलब मैं वाई ना कंपेयर करके सिक्वेंशियली बताता हूँ और फुल ईयर बताता हूँ। तो सिक्वेंशियली अगर आप ग्रोथ देखोगे तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 51%, EBITDA has grown by 38% and PAT has grown by 80%. While full year भी देखोगे तो full year revenue has grown by 22%, EBITDA has grown by 70% and PAT has grown by 89%. और यहाँ पे EBITDA मार्जिन जो है उनका 11 to 15% हो गया, मतलब 4% हो गया। और मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली ये बोला कि भैया हमने कमिट किया था, मतलब दे गिव अ गाइडेंस और एक्सपेक्टेशन और वट एवर यू कॉल इट, कि विल ग्रो बाय 20% एंड विल इम्प्रूव द मार्जिन। सो दे वर वेरी हैप्पी एंड बूस्टिंग इट्स कि हम लोगों ने जो कहा था वो कमिट किया था वो डिलीवर करके दिखा दिया। अब इन नंबर्स के बेसिस पे अगर मैं इनका पी रेशियो देखूँ तो आफ्टर ऑल दिस रन अप एंड एवरीथिंग, करंटली स्टॉक का पी 74 है। तो उस पर अगर मैं पैग रेशियो निकालूं तो 1 आता है। वाइल अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग इंजन, सो मतलब पास्ट को देख के क्या ही हो जाएगा। तो फ्यूचर के परस्पेक्टिव से बात करेंगे
तो दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 20 to 25% और मार्जिन दे आर सेइंग दे विल इंप्रूव बाय अराउंड 4-5%। तो मतलब 15% के ऊपर अगर 4% मार्जिन इंप्रूव करोगे तो दैट इट सेल्फ विल गिव देम अराउंड 3 से 4%, 30% के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ, बिकॉज 4 डिवाइडेड बाय 15 करूंगा तो अराउंड 30 आएगा, तो 30% का ग्रोथ वहां से आ जाएगा। एंड 20 to 25% का ग्रोथ अगर रेवेन्यू में आएगा तो अगेन इफ आई एड दैट 25% प्लस 30%, तो मोटा वाटी 55% की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट ईयर में बेसिस देयर गाइडेंस। ऑन पी ऑफ 74 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पैग रेशियो कम्स बिटवीन 1 to 1.5%. Now a company which is growing in the structurally tailwind where this data center, hyperscaler, AI and everything is coming. So उन्होंने जो growth guidance दिया है 20 to 25%, even management accepted that it's a modest target or the conservative target. So they may grow far higher. And at the same time, if their profitability is expected to grow by 60%, then probably the PAG ratio of 1 and 1.5 is justified. Now growth lever की बात करूँ तो growth lever any which I said that they have bought a company for the aerospace sector, so वो एक हो गया। सेकेंड एम्यूनेशन की फैसिलिटी डाल रहे हैं, वो एक हो गया। इसके अलावा जो मेजर उनका 50% जो रेवेन्यू आता है वो OFC से आता है। उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए दे आर पुटिंग अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो OFC बनाने के लिए देयर इज अ रॉ मटेरियल कॉल्ड प्रीफॉर्म एंड काफ़ी सारी, जैसे आप स्टरलाइट की बात करोगे तो स्टरलाइट एनी विच वे हैव देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद प्रीफॉर्म, बट दीज गाइज डोंट हैव। तो दे आर सेइंग विल सेटअप दिस फैसिलिटी, कुछ 580 करोड़ के आसपास रुपए लगेंगे एंड 3 साल में होगा। बट अभी जो इनकी रिक्वायरमेंट है प्रीफॉर्म की वो 1000 मेट्रिक टन है। आउट ऑफ दैट दे आर सेइंग 500 मेट्रिक टन इससे बन जाएगा। एंड उसका फायदा क्या होगा, वन इज ऑब्वियसली क्वालिटी एंड डिमांड रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड एवरीथिंग, बट अदर देन दैट देयर मार्जिन, the cost on this particular piece will go down by 15 to 20%, which essentially means this will also lead to be a decent मार्जिन इंप्रूवमेंट। बिकॉज अगर आप समझो प्रीफॉर्म अगर पूरी OFC केबल का 50% के आसपास कॉस्ट होगा, 50% कॉस्ट पे अगर आप 20% के आसपास सेव करोगे तो 10%, तो 10% एंड OFC एनी विच वे 50% उनका सेल्स है। तो दिस इनिशिएटिव itself can lead to increase of 5% kind of a margin, but let's see how it moves because 3 साल डाउन द लाइन कौन से साइकिल में रहेगा, कितना डिमांड रहेगा, लेट्स सी। बिकॉज क्या होता है, कंपनियां जब भी एकदम अप साइकिल आती है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, दे गो क्रेजी, दे पुट ऑल द फैसिलिटी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करना है, ये भी करना है। बट द मोमेंट रियलिटी हिट्स व्हेन द साइकिल गोज डाउन, एवरीथिंग कम्स टू अ रियलिटी चेक। तो वो देखेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द ग्रोथ लेटर। इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजिशन हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप, सो वन इज ऑब्वियसली जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ 11 to 15%, उसका वन रीजन है इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट की रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा दी है। वो 12.23% से 41% हो गई है। मतलब एक्सपोर्ट की रेवेन्यू कुछ 30% के आसपास इंक्रीज हो गई है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 100 रुपये की सेल होती है तो पहले 12 रुपये उससे होती थी, अभी 41 होती है, तो कुछ 29% वहाँ से इंक्रीज हो रही है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोफाइल एज वेल, जो गवर्नमेंट का बिजनेस पहले 51% होता था वो अभी 37% हो गया है। और प्रोडक्ट मतलब इनके बिजनेस को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक प्रोडक्ट एंड सेकंड इज प्रोजेक्ट जिसमें EPC वगैरह करते हैं। तो डैट ऑल्सो प्रोडक्ट बिजनेस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली उसका मार्जिन अच्छा होता है एंड देयर इज लेस वर्किंग कैपिटल इश्यूज एंड एवरीथिंग, तो दैट ऑल्सो 27% से 62% से। सो ओवरऑल गुड ट्रांजिशन इज हैपनिंग। इनफैक्ट जस्ट टू हाईलाइट, इनको OFC का वन ऑफ द हाइपर स्केलर से कुछ $1.1 बिलियन विच इज लाइक 10,159 करोड़, मतलब 10,200 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी मिल गया है। और इनकी ऑर्डर बुक जो अभी है वो 20,000 करोड़ की है, 21,200 करोड़ की टू बी प्रिसाइज, वर्सेज द लास्ट ईयर का रेवेन्यू 5,000 करोड़। तो मतलब उस परस्पेक्टिव से देयर करंट ऑर्डर बुक विच मे बी डिलीवर इन नेक्स्ट 2-3 years इज 4 times ऑफ द लास्ट FY26 का रेवेन्यू। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी एज वेल। एंड एनी विच कंसिडरिंग द OFC का प्राइसिंग साइकिल अब चल रहा है, बिकॉज OFC itself का प्राइस लास्ट 3-4 मंथ्स में जैसे ही डिमांड रोबस्ट हो गई है, द प्राइस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, मतलब 20-30% से बढ़ गया है। तो उस हिसाब से मार्जिन इज गोइंग टू इंक्रीज। सो वेरी गुड कंपनी एज इन फ्रॉम द ट्रांजिशन परस्पेक्टिव हाउ थिंग्स आर शेपिंग देयर इज अ टेलविंड इन द सेक्टर per se. And this is how I think stock has run up in last 1 month and it became 2 times or 3 times. That's how. So good company to track and observe, and no buy and sell recommendation. And thank you.